हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ड्यूल मोटर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे ड्यूल मोटर स्टार्टर के अंदर में वायरिंग की जाती है और उसमें किस तरह की वायरिंग की जाती है। तो ड्यूल मोटर स्टार्टर के अंदर में बेसिकली दो तरह की वायरिंग की जाती है। एक होती है पावर वायरिंग, दूसरी होती है कंट्रोल की वायरिंग। पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग ये दोनों आपस में इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूल मोटर स्टार्टर के अंदर यूज़ होने वाली पावर वायरिंग के बारे में। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे R/B फेज़ की बस है जो कि हमें बस बार से प्रोवाइड हो रही है। यहाँ से हमारे 3 टर्मिनल आ रहे हैं, इनपुट टर्मिनल्स। ये इनपुट टर्मिनल सप्लाई सबसे पहले हमारे स्विच फ्यूज़ यूनिट, जिसको कि 29 नंबर लीजेंड से डिनोट किया गया है, उसके इनपुट टर्मिनल पे आएंगे। और जैसे ही स्विच फ्यूज़ यूनिट ऑन होगा तो ये सप्लाई हमें F1, F2, F3 मतलब स्विच फ्यूज़ यूनिट के आउटपुट टर्मिनल पर मिलेगी। और उसके बाद ये सप्लाई हमारे पावर कॉन्टैक्टर, जो कि 42 के नाम से डिनोट किया गया है, के इनपुट टर्मिनल नंबर 1, 3 और 5 पर मिलेगी। तो स्विच फ्यूज़ यूनिट के ऑन होते ही हमारी सप्लाई डायरेक्टली 42 जो कि मेन कॉन्टैक्टर है उसके इनपुट टर्मिनल तक पहुंच जाती है। अभी हमारे मोटर तक की पावर पहुंचाने के लिए जो 42 कॉन्टैक्टर है इसका ऑन होना ज़रूरी है। जब तक ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक ये सप्लाई जो है मोटर टर्मिनल तक नहीं पहुंचेगी। तो जैसे ही हम कंट्रोल वायरिंग की हेल्प से 42 जो कि मेन कॉन्टैक्टर है उसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई हमें 42 कॉन्टैक्टर के टर्मिनल नंबर 2, 4, 6 पर मिलेगी। और उसके बाद ये सप्लाई ओवरलोड रिले जो कि 49 + 46 के नाम लीजेंड से डिनोट की गई है उसके थ्रू हमें मोटर टर्मिनल तक मिलेगी। और जैसे ही मोटर टर्मिनल पर सप्लाई मिलेगी तो ये मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। तो पावर वायरिंग में सिर्फ जो अगर हम बात करें वायरिंग की तो सबसे पहले हमारे जो फेस सप्लाई है वो SFU पे आएगी। SFU से ये मेन सप्लाई जो है पावर कॉन्टैक्टर पे चली जाएगी और पावर कॉन्टैक्टर के आउटपुट में ओवरलोड रिले कनेक्टेड रहेगी। और ओवरलोड रिले अगर हेल्दी है तो ये सप्लाई हमारे मोटर टर्मिनल तक मिलेगी और ये मोटर को ऑन कर देगी। तो पावर वायरिंग में सिर्फ यही 3 चीज़ें हमारे सर्किट में आई, SFU, 42 मेन कॉन्टैक्टर, ओवरलोड और लास्ट में मोटर। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरलोड रिले के अंदर में हमें 95, 96 नंबर NC कॉन्टैक्ट मिल रहा है, 97, 98 NO कॉन्टैक्ट मिल रहा है। इन्हीं 2 कॉन्टैक्ट की हेल्प से हम कंट्रोल वायरिंग में इस ओवरलोड रिले के कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हैं और इसी से हम पावर कॉन्टैक्टर को एबनॉर्मल कंडीशन में ऑफ करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो कि 29 नंबर जो जिसको हम स्विच फ्यूज़ यूनिट बोल रहे हैं उसमें भी हमें साइड ऑन कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, जिसमें कि 1 और 2 जो है वो NC कॉन्टैक्ट हैं, 3 और 4 नंबर जो है वो NO कॉन्टैक्ट्स हैं। और यहाँ पे 27X कॉन्टैक्ट लगाया गया है जिसमें कि उसके NO और NC कॉन्टैक्ट दिखाए गए हैं। जैसे ही सप्लाई हमें F2 मतलब स्विच फ्यूज़ यूनिट को ऑन करेंगे तो ये 27X जो कि 415 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है वो बाई फेज़ और बी फेज़ आएगा और ये हमारे A1, A2 टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे 415 वोल्ट मिलेगी 27X कॉन्टैक्टर के A1 और A2 पे तो ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, जिसकी हेल्प ऑन होते ही ये सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अगर NO है तो NC हो जाएंगे, अगर NC हैं तो NO में चेंज हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो पावर कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए बेसिकली ये जितने भी हम सर्किट देख रहे हैं ये कंट्रोल वायरिंग का सर्किट है और इसी सर्किट की हेल्प से हम पावर कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंट्रोल सर्किट में हमें जो कंट्रोल सप्लाई है जो हम यूज़ करें वो 110 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई यूज़ करें, जिसमें कि फेज़ और न्यूट्रल है। तो फेज़ जो है वो हमारा T1 टर्मिनल पे आ रहा है और न्यूट्रल हमारा T2 टर्मिनल पे आ रहा है। ये हमें साइड दोनों जो कॉन्टैक्ट्स भी हैं उनके ऊपर मिलेगा। यहाँ से ये न्यूट्रल जो है अगर हम देखें तो बॉटम साइड में आ रहा है, जिसको 4 नंबर फेरूल का नाम दिया गया है। और वहाँ से ये सारा हमारा न्यूट्रल सर्किट के में कनेक्ट हो रहा है, जो कि एक न्यूट्रल की बस बना रहा है। अब हम बात करेंगे फेज़ की। तो फेज़ हमारा सबसे पहले T1 टर्मिनल पर आया, यहाँ से ये सप्लाई कंट्रोल फ्यूज़ पे गई। कंट्रोल फ्यूज़ की आउटपुट से ये जो सप्लाई है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई। एक हमारी बस ये बनी, सेकंड बस हमारा जो है सप्लाई वो ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे गई। अगर 95, 96 हेल्दी है तो ये सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगी, जिसको हमने 5 नंबर
फेरुल से डिनोट किया, ये जो 5 नंबर है। उसके बाद ये सप्लाई हमारे जो इमरजेंसी पुश बटन है उसके टर्मिनल इनपुट पे जाएगी और वहाँ से इमरजेंसी पुश बटन की आउटपुट से अगर इमरजेंसी पुश बटन अगर NC है कॉन्टैक्ट तो 7 नंबर फेरुल के नाम से डिनोट होगी और यहाँ से ये केबल हमारे T3 T4 जो कि साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें मिलेगी। तो अगर कोई भी इंटरलॉक है तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये हमारे इंटरलॉक हेल्दी है तो उसके बाद ये सप्लाई हमें 10 नंबर जो कि हमने केबल को फेरुल का नाम दिया है यहाँ से 3 पार्ट में मिल रही है। एक 29 जो कि हमारा SFU का कॉन्टैक्ट्स है उसके 1 और 2 नंबर टर्मिनल पे जा रहा है। दूसरी ये सप्लाई हमारे 27X के 43, 44, 53, 54 टर्मिनल पे जा रही है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो सेलेक्टर स्विच में जो है 3 पोजीशन है। पहली जो है वो PLC, दूसरी है इसकी ऑफ की पोजीशन, तीसरी है टेस्ट पोजीशन। तो अगर हमारा फीडर जो है वो PLC मोड में है तो मेरी सप्लाई PLC के टर्मिनल नंबर यहाँ तक आएगी सेलेक्टर स्विच में। सेलेक्टर स्विच में जो सप्लाई आ रही है जैसे ही PLC अगर मोड में है तो मेरे जो 27X में यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ PLC की कमांड आ रही है जो कि 27X के कॉन्टैक्ट नंबर 13 और 40 से होते हुए यहाँ सेलेक्टर स्विच पे एक फेज सप्लाई आएगी। अगर ये फेज सप्लाई यहाँ पे आ रही है और जैसे सेलेक्टर स्विच को PLC मोड में करेंगे तो यहाँ से एक फेज सप्लाई निकलेगी जो कि मेरे 42X कॉन्टैक्टर को ऑन करेगी। जैसे ही 42X कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 42X कॉन्टैक्टर का 13 और 40 नंबर जो कि NO कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ये NC कॉन्टैक्ट बनेगा और यहाँ से फेज सप्लाई आएगी जो कि 42 मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। तो जैसे ही यहाँ पे सप्लाई मिलेगी A2 पे न्यूट्रल मिलेगा तो 42 मेन कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। तो PLC मोड में अगर हमारा जो फीडर है वो PLC मोड में है तो सबसे पहले जो कंडीशन आई कि हमारा ओवरलोड रिले हेल्दी होना चाहिए, इमरजेंसी पुश बटन हेल्दी होना चाहिए और 27X कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक फेज सप्लाई मिलेगी और जैसे अगर सेलेक्टर स्विच PLC मोड में है, PLC की कमांड आई तो यहाँ पे हमें आउटपुट में एक फेज सप्लाई मिलेगी और उसकी हेल्प से हमारा जो कॉन्टैक्टर है 42X वो ऑन होगा और 42X के ऑन होते ही 42 मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा 42 मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहाँ पे 42 कॉन्टैक्टर के 53, 54, 83, 84 कॉन्टैक्ट जो है वो NC में बनेंगे और यहाँ पे LED लैम्प ऑन होगा जो हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा कि हमारा जो स्टार्टर है वो ऑन हो चुका है। अगर हमारा 42 कॉन्टैक्टर ऑफ कंडीशन में है तो 61, 62 NC कॉन्टैक्ट रहेगा जिससे कि हमें ऑफ की इंडिकेशन मिलेगी। तीसरी यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो ट्रिप की इंडिकेशन है। ट्रिप की इंडिकेशन अगर ओवरलोड रिले किसी कारण से उसका कॉन्टैक्ट 97, 98 अगर NC बनता है मतलब ये तभी बनेगा जब ओवरलोड रिले ट्रिप करेगी। तो यहाँ पे इंडिकेशन लैम्प में हमें दिखेगा कि हमारी जो फीडर है स्टार्टर है वो ट्रिप हो रखा है। तो इससे हमें 3 विजुअल इंडिकेशन भी देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट मिल रही है हमें ऑन की, ग्रीन हमें ऑफ की और ट्रिप हमें एम्बर कलर में मिल रहा है। तो 3 इंडिकेशन मिल रही हैं। अभी हम बात करेंगे DCS को जो कम फीडबैक जाती हैं। जो PLC को फीडबैक जाती है स्टार्टर के कॉन्टैक्टर ऑन होने की वो मेन कॉन्टैक्टर से ऑन होने के बाद जाती है। जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहाँ से एक फेज सप्लाई आएगी। यही फेज सप्लाई जो है जो 2 कॉन्टैक्ट्स हैं इनके थ्रू होते हुए ऑन की फीडबैक T9 टर्मिनल साइड ऑन टर्मिनल पर कनेक्ट होगी। यहाँ से ये PLC के लिए जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि PLC को ओवरलोड सिग्नल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सिग्नल कैसे जाता है। तो ओवरलोड सिग्नल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हमारी फेज सप्लाई आई 95, 96 पे। अगर ये ओवरलोड रिले हेल्दी है तो यहाँ से एक केबल है जो कि T6 टर्मिनल पे जा रही है जिससे कि हम इसको सिस्टम PLC के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जिससे हम बात बता रहे हैं कि हमारा ओवरलोड सिग्नल हेल्दी है। अगर ओवरलोड सिग्नल हेल्दी है और इमरजेंसी पुश बटन अगर हेल्दी है तो 42X के ऑन होने के बाद अगर PLC मोड में है तो यहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिलेगा रिटर्न में जो मुझे ये बताएगा कि मेरा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सिग्नल हेल्दी है। अगर 27X कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है तो इससे मुझे यहाँ पे एक सिग्नल मिलेगा कि 27X कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है इस और हमारा जो फॉल्ट है फिर जो है फॉल्टी कंडीशन में है।
तो 27X के कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद ही हमें जो है ये सप्लाई मिलेगी। तो 27X कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो रहा है 415 वोल्ट पे। जैसे ही 415 वोल्ट की सप्लाई आएगी 27X कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और अगर इमरजेंसी पुश बटन ओवरलोड रिले हेल्दी है और कोई भी इंटरलॉक जो है वो हेल्दी है तो सीधी एक सप्लाई जो है रिटर्न जाएगी पीएलसी को, जो ये बताएगी कि जो फीडर है वो रेडी है रन करने के लिए, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का। और यहाँ पे हमने जो फीडबैक के लिए यूज़ किया वो हमने यूज़ किया 42 मेन कॉन्टेक्टर। तो 42 मेन कॉन्टेक्टर है, 42 हमारा एक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। हम पीएलसी की जो कमांड देते हैं वो पीएलसी की कमांड हमारे एक्सिलरी कॉन्टेक्टर को ऑन करती है और एक्सिलरी कॉन्टेक्टर के साइड ऑन कॉन्टेक्टर से 42 मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है। एक चीज़ और देखेंगे तो यहाँ पे आरसी सर्किट लगाया हुआ है। इसका यूज़, इसको हम स्नबर सर्किट भी बोलते हैं, इसका यूज़ इस कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई 110 की है और किसी कारण से यहाँ पे हाई वोल्टेज आती है तो ये सब जो हाई वोल्टेज है ये हमारी कॉइल को डैमेज ना करते हुए ये सर्किट आरसी सर्किट इस वोल्टेज को ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे कि हमारी कॉइल डैमेज होने से बच जाएगी। इसलिए स्नबर सर्किट का यूज़ किया जाता है। अभी एक सेकंड मोड हो रहा है वो है टेस्ट मोड। तो टेस्ट मोड क्या होता है? टेस्ट मोड ये होता है कि इस मोड में हम फीडर को चेक कर पाते हैं उसके कंट्रोल सर्किट को, लेकिन इस केस में फीडर के जो एसएफयू है वो हमारा जो बेसिकली फीडर है वो रैकआउट कंडीशन में होता है और जो एसएफयू है वो भी ऑफ कंडीशन में रहता है। तो अगर फीडर जो है वो ऑफ कंडीशन में है, मतलब एसएफयू ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ पे 29 का 1 और 2 जो कॉन्टैक्ट लिया है ये तभी एनसी रहेगा अगर एसएफयू हमारा ऑफ कंडीशन में है। अगर एसएफयू ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ पे हमें 1 और 2 नंबर टर्मिनल से जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई हमारे टेस्ट पुश बटन पे जाएगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ही हम टेस्ट पुश बटन को दबाएंगे तो ये बटन की जो आउटपुट टर्मिनल पे सप्लाई है वो सीधी 42X कॉन्टैक्टर को ऑन करेगी और 42X के ऑन होते ही हमारा 42 मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन इस केस में जो 42 कॉन्टैक्टर का इनपुट टर्मिनल है वहाँ तक हमारी सप्लाई नहीं पहुँच रही है, तो जो 42 कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद भी हमारी मोटर रन नहीं करेगी। ये टेस्ट सर्किट जो है बेसिकली फीडर के या ऐसा कह लो कि स्टार्टर का जो कंट्रोल सर्किट है उसकी हेल्दीनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कंट्रोल वायरिंग का यूज़ करते हुए हम पावर वायरिंग में जो मेन कॉन्टैक्टर है उसमें इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करते हैं। और किसी भी फॉल्ट में अगर फॉल्ट क्रिएट होता है, चाहे किसी ने फीडर पे इमरजेंसी पुश बटन प्रेस किया हो, मशरूम पुश बटन, या हमारा ओवरलोड रिले अगर अनहेल्दी होती है, तो कैसे ये इंटरलॉक जो है वो पावर कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करता है, जिससे कि हमारी जो मोटर है अगर रनिंग कंडीशन में है और किसी कारण से अगर एबनॉर्मल करंट लेती है तो ये जो पावर कॉन्टैक्टर है ये ट्रिप कर ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर जो है वो डैमेज होने से बचती है। और साथ में हमें फीडर के ऊपर में जो ऑन ऑफ और ट्रिप की इंडिकेशन है वो भी मिलती हैं। थैंक यू।